हेलो हेलो, क्या हालचाल भाई। जिस चीज का वेट मैं कब से कर रहा था, पिछले 5-6 दिनों से मैं वेट कर रहा था, फाइनली वो चीज का समय आ चुका है। मैं जिस चीज का वेट कर रहा था वो था मेरे गाड़ी का रफली एस्टिमेट की गाड़ी में आखिरकार खर्चा कितना आने वाला है। और वो अभी है फिलहाल मेरे हाथ में। तुम लोगों को मैं अगर जितना दिख रहा होगा, मतलब क्या ही देखोगे तुम लोग। ये देखो, ये पूरा एस्टिमेट मेरे पास है। करीब 8 पेज का एस्टिमेट है और टोटल अमाउंट मैं तुम लोग को आखिरी में बताऊंगा। 8 पेज का एस्टिमेट अभी अभी पिछले 2 घंटे में मेरे पास आया है। फोन कर करके तो मैं खैर परेशान कर दिया हूँ। वो दीदी अगर भड़क गई ना तो किसी दिन मेरे को सुना भी देगी। स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर मेरे को जो जो चीज़ पता होगा मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और जो जो चीज़ मेरे को नहीं पता होगा वो तुम लोग खोज लेना या फिर कहीं से पता कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट है हमारा सेड हुड शेल ऐसे, मतलब है यह है बोनट। बोनट है हमारा 13,452 रुपए का। फिर उसके बाद आता है बोनट का हिंज। हिंज, दो हिंज जो लेफ्ट साइड और राइट साइड लगता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक नहीं आता, इसमें हिंज आते हैं। तो दोनों साइड का हिंज है इसका 885 रुपीज का पर साइड का है। मतलब 885 रुपीज का सिंगल साइड का, दो साइड लगेगा। फिर उसके बाद आता है दी मेंबर ऐसे, इसका जो टाइम मेंबर शायद होता है ना, ये वही लिखा होगा जो सामने में जिसके ऊपर हेडलाइट डीआरएल वगैरह माउंट होते हैं, वो है 6,317 रुपए का। फिर उसके बाद आता है फ्रंट क्रैश मेंबर स्क्रूड, ये पता नहीं क्या है, ये इसका अमाउंट है 3,492 रुपए का। फिर ऐसे प्राइमिंग पंप, ये पता नहीं क्या है, 1,222 रुपए का। फिर फ्रंट बम्पर अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये लगता है मेरे को जो एयरबैग खोलने के काम आता है ना, वो सेंसर है। ये है 5,821 रुपए का, 5,821। फिर ऑब्जॉर्बर ऐसे फ्रंट बम्पर अनपेंटेड का प्राइस है 1,384 रुपीज। फिर आता है इसका पियानो ब्लैक ग्रिल अपर फ्रंट 4,211। फिर इसके बाद आता है एनर्जी ऑब्जर्वर ऐसे, पता नहीं क्या क्या चीज है भाई, 553 रुपए का। फिर कैरियर ऐसे हेडलैम्प माउंटिंग, इसका है 1,331 रुपीज का। कैरियर ऐसे हेडलाइट माउंटिंग 1,331 दोनों साइड का है, मतलब 1,331 पर साइड। फिर फॉगलैम्प का है तुम्हारा ब्रैकेट 113 रुपए का। फिर फॉगलैम्प दोनों साइड का 113 113। फिर ब्रीजल ऐसे हेडलैम्प राइट हैंड साइड, ये है 537 ये डीआरएल का शायद होगा। फिर उसके बाद आता है बम्पर माउंटिंग फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड, ये है 264 रुपए का। फिर आता है ब्रैकेट ऐसी बम्पर लेफ्ट राइट मतलब दोनों साइड का। फिर आता है ग्रिल फ्रंट बम्पर बॉटम, बीच में कौन सा ग्रिल आता है, अच्छा जो ब्लैक आता होगा, जो तुम्हारे नंबर प्लेट और ग्रिल के बीच में व्हाइट पार्ट के नीचे आता है ना, ये वो चीज होगा जो रेडिएटर को हवा लेने के लिए रहता है। ये है तुम्हारा 3,482, 3,482 रुपीज का। भाई बहुत महंगा महंगा सामान है, और जितना मैं इसको एक बार रिव्यू कर चुका हूँ ना, उसमें मेरे को 2-3 चीज बेफालतू का भी लगा है। खैर अभी तो ये कंपनी की साइड से कोटेशन बना है, कल सर्वेयर जाके इस पर टिक लगाएंगे कि कौन कौन सा चीज रिप्लेस होना है। जो चीज मेरे को गलत लगेगा मैं तुम लोग को बताऊंगा, और आखिर में टोटल अमाउंट बताऊंगा कि कौन सा चीज का गलत है और टोटल कितना खर्चा आना चाहिए। कहाँ तक पहुंचा था मैं? पियानो ब्लैक अपर फ्रंट ग्रिल तक, ठीक है। फिर आता है रस्ट क्लीन 300 रुपए का, ये है WD-40। फिर आता है रेफ्रिजरेटर एसी का गैस है तुम्हारा 1,148 रुपए का, 1,148 रुपीज का। फिर ऑयल कंप्रेसर, कंप्रेसर ऑयल है 2,000 बोल रहा 292 रुपीज का। फिर फ्रंट बम्पर एम्बलम है 236 रुपीज का। फिर है सपोर्ट ब्रैकेट लोगो 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 तो सही था भाई, 254 रुपए का। लोगो तो सही था, बोल रहा ना, कुछ कुछ चीज बिना मतलब का ये लोग अपने कोटेशन में डाल दिए फालतू का अमाउंट बढ़ाने के लिए। फिर इसका आता है फ्रंट फेंडर, फेंडर तो सही था, ब्लैक फेंडर क्लेडिंग तो सही था, फेंडर क्लेडिंग सही था भाई, क्योंकि उस पर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है, चेंज हो जाए मेरे को क्या करना है। दोनों साइड का फ्रंट फेंडर क्लेडिंग है। फिर लाइनिंग फ्रंट व्हील आर्क, भाई व्हील आर्क भी चेंज हो रहा है, 830 रुपए का व्हील आर्क क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? भाई यार क्या क्या चेंज कर रहे हैं बिना मतलब का। व्हील आर्क उसको बोलते हैं ना, जो चक्के के ऊपर ब्लैक पार्ट होता है ना, जिससे मड वगैरह गाड़ी में अंदर नहीं जाता, उसको व्हील आर्क बोलते हैं। क्या यार फालतू का चीज। फ्रंट फेंडर क्लेडिंग नहीं, व्हील आर्क उसको बोलते हैं जो उसके ऊपर चक्के के ऊपर ब्लैक कलर का ऐसे पट्टी आता है ना, जो राउंड में सेमी सर्कल होता है, वो होता है। अंदर वाला फेंडर लाइनिंग बोलते हैं। ठीक ठीक, मैं भी गलत बोल रहा था। व्हील आर्क उसको बोलते हैं जो तुम्हारे चक्के के ऊपर ऐसे राउंड सेमी सर्कल रहता है ना, वो। और फिर ये फेंडर क्लेडिंग किसको बोलते हैं नहीं पता मेरे को। फिर इसके बाद आता है फॉगलैम्प कवर 134, एनर्जी ऑब्जॉर्बर फ्रंट बम्पर, ये पता नहीं क्या है, 400 रुपीज का। फिर एक ग्रेनिट बम्पर एयर डैम्प फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड 113। फिर ग्रेनिट ब्लैक एयर डैम फ्रंट राइट हैंड साइड, ये भी 113 रुपीज। फिर टो हुक कवर है तुम्हारा 208 रुपए का। फॉगलैम्प कवर है फ्रंट 67 रुपीज का। फिर इसके बाद आते हैं पियानो ब्लैक फ्रंट बम्पर विथ ह्यूमैनिटी, गजब नाम है भाई, 1364। विंडशील का सेंसर है इसका 10,298। विंडशील का सेंसर तो सही होगा भाई, जो शायद रेन सेंसिंग वाइपर होता है, क्योंकि उस पर थोड़ी इम्पैक्ट है। लेकिन विंडशील्ड चेंज होगा, हो सकता है वो भी कर दें। मतलब बेबुनियाद का भाई बना दिया है ये लोग। विंडशील्ड
फिर इसका विंडशील्ड है तुम्हारा, विंडशील्ड एडहेसिव ग्लास सीलेंट, सीलेंट है 2178 रुपये का। फिर विंडशील्ड माउंट है इसका 1891 रुपये का। विंडशील्ड माउंट 721 दो है। सिलेंडर हेड पता नहीं क्या होता है, 8560 रुपये का। ये इंजन का कुछ पार्ट होगा। 8560 रुपये का, बाप रे। फिर रजिस्टेंस है, क्या है रजिस्टेंस नन, ये क्या होता है पता नहीं, 7168 रुपये का। फिर ए माउंट ऐसे है तुम्हारा 3834 रुपये का। एयर फिल्टर है 4642 रुपये का। एयर डक्ट ऐसे है 2030 रुपये का। एयर डक्ट उसको बोलते हैं जिसके द्वारा इंजन के अंदर एयर जाता है, क्योंकि वो जिसके अंदर एयर फिल्टर बंद होता है ना, वो पार्ट टूट गया था, मैं देखा था। वो पूरा मतलब लंबा ही टूट गया था, वो रिपेयरेबल नहीं था। फिर है एयर डक्ट ऐसे 2030 रुपये का, ये सब टूटा हुआ है। फिर फोम कवर ऐसे विथ फोम इंजन 5718। फिर हॉर्स इंटरकूलर, इंटरकूलर टूट गया था, जो फैन होता है ना रेडिएटर का, इसको इंटरकूलर बोलते हैं, ये 6876 रुपये का। फिर फ्यूल फिल्टर है तुम्हारा, फ्यूल फिल्टर ऐसे, भाई ये भी टूट गया क्या, ये लोग रफली बना दिए यार फ्यूल फिल्टर, जबकि बहुत पीछे होता है। फ्यूल फिल्टर ऐसे है 13,697 रुपये का। क्लैंप है 197 का। फिर हॉर्स क्लैंप विथ स्प्रिंग, ये पता नहीं क्या है, 269 रुपीज़ का। ब्रैकेट फ्यूल फिल्टर MTG फ्यूल फिल्टर का ऊपर का जो भी होगा, 231 रुपीज़ का। ड्राइवर साइड का एयर बैग है 7,957 रुपीज़ का। पैसेंजर साइड का एयर बैग है 8,610 रुपीज़ का, बहुत महंगा है भाई एयर बैग। फिर डैशबोर्ड है पूरा तुम्हारा 12,684 रुपये का। फिर है साइलेंसर, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये है साइलेंसर कैटेलाइजर। साइलेंसर कैटेलाइजर जो होता है ना, मेरे हिसाब से जो DPF फिल्टर क्लीन करता है ना, साइलेंसर कैटेलाइजर उसको बोलते हैं। और ये ना सबसे पीछे साइड होता है, उस पर इम्पैक्ट भी नहीं गया था। सबसे पीछे का कहना ये है, जब बोनट का सबसे आखिरी पार्ट होता है ना, उसके नीचे होता है, इंजन के भी पीछे रहता है ये। अब इंजन पे इम्पैक्ट आया, उसके पीछे इम्पैक्ट तो नहीं आया है, ये लोग बस रफली। और ये 1,74,449 रुपये का, सबसे महंगा पार्ट यही, 1,74,449 रुपये का। फिर इसके बाद आता है टर्बो। टर्बो तो सामने सामने दिख गया था, टर्बो टूटा हुआ है, वो है 64,699 रुपीज़ का। फिर आता है रेडिएटर, रेडिएटर इसका 11,851 रुपये का। फिर है विथ फैन एंड मोटर, उसका मोटर भाई साहब 11,442 रुपये का। ये सब तो खैर खत्म हो गया। कंडेंसर है 11,608 रुपये का। फिर इंटरकूलर ऐसे उसका कुछ कवर होगा, वो है 10,186 रुपये का। बहुत महंगे पार्ट्स हैं यार, बहुत महंगे। फिर फ्रंट फ्रॉग लैम्प, ये क्या है, फ्रंट फॉग लैम्प W/ODRL, ये बस के बारे है 1,155 रुपये का। एयर का AC कंप्रेसर है 20,422 रुपये का भाई। फिर सेंसर है एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो नापेगा 34,371 रुपये का। इंजन गार्ड है इंजन अंडर बॉडी गार्ड है 2,011 रुपये का। फिर है सब फ्रेम ऐसे फ्रंट, ये भाई चेचिस पे डैमेज आ गया क्या, सब फ्रेम तो चेचिस को ही बोलते हैं। कल जाऊंगा यार, कल सर्वेयर आएंगे तो सामने जाना पड़ेगा। 22,297 रुपये का सेंसर है इसका, सेंसर 31,207 रुपये का। फिर कॉलर पता नहीं क्या है 637 का। पावर स्टीयरिंग का पंप टूट गया है विथ हॉर्स सक्शन, हॉर्स सक्शन उसको बोलते हैं जो पाइप एयर फिल्टर से एयर इंटेक करके उसको इंजन में डालता है ना, उसको हॉर्स सक्शन बोलते हैं। वो है 13,303 रुपये का। भाई सब क्या क्या टूट गया भाई, अभी तो मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ा था। सर्वाइवर ऐसे है ब्रैकेट 1126 रुपये का। हाई पंप लाइन ऐसे पंप क्या क्या है पता नहीं, 4403 रुपये का। फिर हॉर्स ऐसे रिटर्न लाइन रिजर्वेयर एंड 1,010 रुपये का। सक्शन ट्यूब है 2,112 रुपये का। सक्शन हॉर्स है फिर 2,382 रुपये का, मतलब भाई डिस्चार्ज हॉर्स है 2,176 रुपये का। लिक्विड हॉर्स है 4,112 रुपये का। फिर सीट बेल्ट है लेफ्ट पैसेंजर साइड का सीट बेल्ट है 2,331 रुपये का। फिर ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट है 4,601 रुपये का। फिर लोअर लिंक ऐसे फ्रंट राइट हैंड साइड, ये पता नहीं क्या है, 8,410 रुपये का। लोअर लिंक ऐसे फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का है 8,410 रुपये। क्लॉक स्प्रिंग, ये पता नहीं क्या है, क्लॉक स्प्रिंग टाइमिंग बेल्ट टूट गया क्या, क्लॉक स्प्रिंग है इसका 2,000 रुपये का। फिर लॉक ऐसे बोनट का जो लॉक है 1,108 रुपये का, क्योंकि लॉक अटक गया है, वो खुल ही नहीं रहा है। फिर ग्रेनाइट ब्लैक हुड लीवर ऐसे 173 रुपये का, ये पता नहीं क्या है। फिर अबे डबल क्या लेवर नहीं, कुछ और ही चीज़ है ये। बोनट का लॉक का कुछ अलग पार्ट है 439 रुपये का। फिर इसका आता है हेडलैम्प, लेफ्ट राइट हैंड साइड का हेडलैम्प है इसका
हेडलाइट जो होता है 11,640 रुपये का, लेफ्ट हैंड साइड का भी 11,640 रुपये का विथ बल्ब। और ये बल्ब हाइलोजन वाला है या एलईडी वाला है ये पता नहीं है मेरे को। फिर इसका डीआरएल है 11,000 रुपये का लेफ्ट साइड का, राइट साइड का भी 11,000 रुपये का। फिर इसका आता है फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर एयर बैग का 2,992 रुपये का। फिर इसका वायरिंग हार्नेस है सामने का 43,554 रुपये का। वायरिंग तो टूट गया है, डीआरएल वगैरह लटका हुआ था, तुम लोग भी देखे होगे। फिर इसके बाद आते हैं इसका, ये कोई 12 वॉट का लैंप, 12 वोल्ट 25 वॉट का लैंप है 18,988 रुपये का भाई साहब। फिर इसका है स्टील वेल्डिंग से रिपेयर, पेंट रिपेयर, नल शीट मेटल वेल्डिंग रिपेयर, ये सब जीरो है। फिर वेल्डिंग का जीरो है। फिर आते हैं मेटेलिक कलर पेंट फ्रंट डोर, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये दो चीज़ बेकार है फ्रंट, क्योंकि मेरा चारों डोर इंटैक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और इसमें चारों डोर का पेंट पर लिखा हुआ है फ्रंट सामने का लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड का है 7,970, और पीछे का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का है 7,970, दोनों का फालतू का जोड़ा हुआ है, ये दोनों तो कटेगा ही। और मेरे को जहाँ तक लगता है वो साइलेंसर कैटेलिक कन्वर्टर भी कटेगा, बस वो पार्ट ना आगे ना आता हो। मेरे हिसाब से भाई कैटेलिक कन्वर्टर नीचे होता है या तो पीछे होता है, ये नीचे होता है या फिर बोनट के एंड में होता है, यही दो जगह होता है जहाँ तक मेरे को ध्यान है। बोनट के रिप्लेसमेंट का चार्ज है 1,032 रुपये। हैंडलिंग चार्ज है सप्लायर फॉर डीआरएल का है 660 रुपये। हैंडलिंग चार्ज फॉर डीआरएल डीआरएल रिप्लेस करने का 660 रुपये है। ये सब तो खैर रिप्लेस होना। ये हेडलाइट का मेरे को डाउट है लेफ्ट साइड का, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड वाले में कुछ नहीं हुआ था, राइट हैंड साइड का अगर नक्का टूटा होगा तो टूटा होगा। फिर इसके बाद आते हैं हैंडलिंग चार्ज फॉर सप्लायर पार्ट 660 रुपये हेडलाइट का, दो हेडलाइट का चार्ज, दो डीआरएल का चार्ज, 660 चार चार्ज हो गए हेडलाइट और डीआरएल चेंज करने का। फिर है इसका स्किड प्लेट होता है शायद जो बम्पर से जस्ट नीचे आता है, जो इंजन की तरफ बढ़ता है ना, स्किड प्लेट उसी को बोलते हैं, जो जस्ट बम्पर के नीचे खत्म होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है इंजन की तरफ बढ़ता है। स्किड प्लेट कितने का है, कहाँ गया 590 रुपये का। रिप्लेस फ्रंट बम्पर रिप्लेस करने का चार्ज है 737 रुपये। फिर फ्रंट बम्पर पेंट करने का 11,040 रुपये भाई साहब, ये तो लूट है भाई। फिर विंडशील्ड रिप्लेस करने का चार्ज है 2,950 रुपये। और हैंडलिंग चार्ज रेडिएटर चेंज करने का मान लो 1,770 रुपये। और 3,500 रुपये है हैंडलिंग चार्ज फॉर सप्लाई अपर मेंबर रिप्लेस, टाई मेंबर रिप्लेस करने का चार्ज है, कितना है अपर मेंबर 3,540 रुपये। फिर प्लेस कंपोनेंट वेल्डिंग अपर वेल्डिंग रिपेयर पेंटिंग अपर मेंबर, और टाई मेंबर को पेंट करने का चार्ज है और लगाने का चार्ज है और वेल्डिंग करने का चार्ज है 4,130 रुपये का। और टाई मेंबर को मैनेज करने का चार्ज है 3,540 रुपये का। प्लास्टिक कंपोनेंट वेल्डिंग लोअर मेंबर पेंट, ये क्या है 4,130 रुपये का। प्लास्टिक कंपोनेंट वेल्डिंग रिपेयर पेंटिंग लोअर मेम्ब्रेन पेंट। हैंडलिंग चार्ज फॉर सप्लायर पार्ट्स मिडिल मेंबर टाई मेंबर के बीच का कुछ होगा 3,540 रुपये। प्लास्टिक कंपोनेंट वेल्डिंग रिपेयर, भाई ये टाई मेंबर में कितना चीज़ होता है भाई, बहुत करीब 50,000 तो टाई मेंबर का चार्ज है, 50,000 टाई मेंबर की चीज़ उसमें सामान लगने का। हैंडलिंग चार्ज फॉर फेंडर क्लैडिंग रिप्लेस कितना है 553 रुपये फेंडर क्लैडिंग का। 531 रुपये फेंडर क्लैडिंग का। फेंडर क्लैडिंग मैं भूल रहा हूँ यार किसको बोलते हैं, फेंडर क्लैडिंग मेरे को खोजना पड़ेगा किसको बोलते हैं। फिर है कंडेंसर रिप्लेस करने का 2,876 रुपये। रेडिएटर रिमूव एंड इंस्टॉल का 2,728 रुपया। फिर पैसेंजर एयरबैग रिप्लेस करने का है 2,2100 रुपये, मतलब 2,100 रुपये का। रिप्लेस फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर रिप्लेस करना है 370 रुपये। सीट बेल्ट रिमाइंडर का चार्ज ये भी टूट गया 590 रुपये। एयरबैग मॉड्यूल रिप्लेसमेंट 295। इंटरकूलर रिप्लेसमेंट 958। फैन रेडिएटर फैन मोटर ऐसे एंड श्रूड 2,728 रुपये। रिमूव एंड इंस्टॉल ऑयल पाइप 368 रुपये। टर्बो चार्ज रिप्लेसमेंट ये महंगा होगा, 1,253 रुपये का है। रिप्लेस कंप्रेसर का है 2,728 रुपये। कूलेंट का डब्बा टूट गया है वो है 295। कैटलिक कन्वर्टर रिप्लेसमेंट 1,100 रुपये। रिप्लेस क्लॉक स्प्रिंग, मेरे को लग रहा है इसका वो कट गया, मतलब फट गया है टाइमिंग बेल्ट, या फिर टाइमिंग का जो वो जिसपे यार दाता होता है ना, गेयर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जिसपे वो घूमता है, वो मेरे को लगता है गड़बड़ा गया है। फिर आता है बी स्पेशर वॉशर फिटमेंट, ये भी टूट गया क्या, विंडशील्ड वॉशर बी माउंट स्पेशर वॉशर फिटमेंट, ये पता नहीं क्या है 1,400 रुपये का। इंजन सपोर्ट रिन्यू ए माउंट 442 रुपये का। अल्टरनेटिंग माउंट ब्रैकेट 516 रुपये। सब फ्रेम रिमूवल एंड फिटमेंट 1,585 रुपये का। पाइपलाइन फॉर क्लच का पाइपलाइन 368 रुपये।
रिप्लेस सीट बेल्ट ईच साइड का है 221 रुपये, मतलब दो बार लगेगा ये। रिप्लेस रियर सीट लैच, रियर में क्या हुआ है, 147 रुपये। हैंडलिंग चार्ज फॉर सप्लाइड पार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लोअर आर्म 2124 रुपये, दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2124। हैंडलिंग चार्ज फॉर सप्लायर पार्ट्स इंजन गार्ड इंजन 660 रुपये। हाँ फाइनली आखिरी वाला पहुंच गया। रिप्लेस डैशबोर्ड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कवर 73 रुपये। केबिन हार्नेस फ्रंट इंजन कंपार्टमेंट 4203 रुपये। शीट मेटल वेल्डिंग रिपेयर पेंट लेफ्ट हैंड फेंडर डेंट, फेंडर में डेंट आ गया क्या, और वैसे भी मेरे राइट वाले फेंडर में ना वो था थोड़ा रस्टिंग आ रहा था, हो सकता है वो पेंट हो गया तो बच ही जाए, क्योंकि मैं उसको काम कराने का सोच ही रहा था, नहीं तो फालतू का पार्ट वो रस्टेड होता ना तो आगे चल के मेरे को ही परेशानी था। तो क्या है, शीट मेटल वेल्डिंग रिपेयर पेंट फेंडर डेंट 2950 रुपये का। मेटेलिक कलर पेंटिंग फ्रंट फेंडर सिटी, मतलब राइट साइड के फेंडर को पेंट करने का चार्ज है भाई साहब 6814 रुपये, राइट साइड वाले में ही। कुल मिला के वो था रस्ट था, कुल मिला के इतना चीज़ों का तो एस्टिमेट बना हुआ है। ये खैर रफली एस्टिमेट है, इसके आगे मेरे ख्याल से कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल अपने दिल खोल के जितना सामान लगा सकते थे इसके अंदर लिख दिए हैं। अब इस पर बेफिजूल की बातें करें तो अपने को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। कैलकुलेटर अब खोलता हूँ मैं। बेफिजूल के खर्चे के बारे में बात करें तो, अरे कहाँ गया कैलकुलेटर। बेफिजूल की खर्चे के बारे में बात करें तो वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा ना पूरा खर्चा सुनाते सुनाते। अब बेफिजूल का बात करते हैं ना स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो वो कैटेलिक कन्वर्टर 1,75,000 रुपये का जो था ना, एक थोड़ा सा डिले हुआ, तुम लोग मेरे को एक बार सब चीज़ एक बार देखने दो। ब्रैकेट पंपर पंपर फॉग लैम्प मार्केट ऐसे पंपर ग्रिल फ्रंट पियानो रस्ट क्लीन एसी ग्रेस कंप्रेसर फ्रंट बम्पर सपोर्ट ब्रैकेट ग्रेनाइट ग्रेनाइट व्हील आर्क फॉग लैम्प कवर एनर्जी ऑब्जर्वर ग्रेनाइट टो हुक फॉग लैम्प कवर। फिर आता पियानो विंडशील्ड। हाँ ये विंडशील्ड का सेंसर जो है 10,000 मान लेते हैं इसको, रफली 10,000 पकड़ते हैं। 10,000 ये 10,000 ये 10,000 ये 10,000 10,000 10,000 इंटरकूलर फिर फॉग लैम्प स्विंग पैसेंजर वैसे सब बेकार 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 बेकार, ये सब चीज़ सही नहीं है। ये सेक्शन डिस्चार्ज, अबे कहाँ गया यार, इतना सारा चीज़ देखा था मैं। कहाँ गया, 7,000 था यार, कहाँ गया वो अमाउंट। हाँ 8,000 ये 10 वो 8,8,16 मतलब 26,000 इधर हो गया। 26,000 फिर 26,000 कहाँ गया और कहाँ गया 26,000 और वो 1,75,000 वाला अमाउंट कहाँ गया, गायब हो गया क्या, या मैं मिस करके आ गया। 26 अबे कहाँ चले गया भाई। बहुत महंगे महंगे पार्ट्स है भाई, लेकिन हद से ज़्यादा महंगा पार्ट्स है गाड़ी भाई। नया खरीदना, हाँ 1,75,000 1,75,000 और 26,000। कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 1,75,000 प्लस 26,000 और एक साइड का हेडलाइट भी कुछ नहीं हुआ है, एक साइड का DRL भी कुछ नहीं हुआ है, उसको भी ऐड कर लेता हूँ, जितना मेरे को पता है मैं जोड़ ले रहा हूँ। कितने कितने का था बताया था मैं तुम लोग को, इतना बड़ा है ना, 8 पेज का PDF है भाई, कोई पार्ट्स भी खोलने में हालत ख़राब हो जा रहा है। एक तो बितरू बितरू सा लिखा हुआ है, कितना बितरू बितरू सा लिखा हुआ है, देखो तो एक बार, चमक रहा हो तुम लोग खैर फ्लैश से। कहाँ गया कहाँ गया, 11,000 का था, 21,000 का था, पता नहीं। अबे कहाँ चले गया भाई। अभी तक तो दिख जाना चाहिए था, कहाँ गया। अरे यार आया क्या, आया आया आया, आया। हेडलैम्प 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 11,640 और 11,000 प्लस 11,640 प्लस 11,000, ये टोटल होता है ये। अब तुम लोगों में बताता हूँ टोटल गाड़ी का कितना एस्टिमेट बन के आया, टोटल फाइनल वैल्यू। इसमें जितना भी टोटल फाइनल वैल्यू है उसमें पहले तो बता दूँ लेबर चार्ज कितना है,
लेबर चार्ज है इसमें 89,229 रुपीज़, और उसके ऊपर से इसके में पूरा जो सामान का टैक्स बन के आया है वो 1,23,632 रुपये टोटल टैक्स लगा है पार्ट्स के ऊपर। टोटल पार्ट्स का वैल्यू है 6,86,847 रुपये, और टोटल एस्टिमेट जो बन के आया है मेरे हाथ में वो है तुम्हारा 8,10,480 रुपये का। 8,10,480 रुपये का टोटल एस्टिमेट बना है। और इसमें जो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल दूँ, जो फालतू का मेरे को लग रहा है 8,10,000 -8, और जितना मैं फालतू का खर्चा निकाला हूँ वो निकाला हूँ मैं 2,23,640, और इसमें से 8 लाख अगर 10,000 माइनस कर दूँ मैं तो फाइनल कॉस्ट निकल के आता है 5,86,360 रुपये। इतना खर्चा है गाड़ी में सामने सामने मेरे को जितना दिखता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ये लोग बेबुनियाद चीज़ लिखे ना और इसके ऊपर मेरे को लगता है और कुछ भी कटेगा 5 लाख में मेरे को लगता है मामला सलटेगा। 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा मामला, 5 लाख में मामला सलटना चाहिए। अभी देख लो तुम लोगों के सामने मैं कैलकुलेट किया हूँ, 5,86,360 रुपये आ रहा है, अगर दिख रहा होगा तुम लोगों को तो। बाकी यही सब चीज़ है, इतना आया है। कल पता चल जाएगा क्या क्या रिप्लेस होना है, कल जाना पड़ेगा। कल मॉर्निंग में ही मेरे हिसाब से सर्वर पहुंच जाएगा। तो बस यही है गाइस। भाई मैं इतना हड़बड़ी में हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे को गाड़ी इतना जल्दी चाहिए, इतना जल्दी। मैं दिन में 3 बार फ़ोन लगाता हूँ, वो जो क्लेम करा रही हैं वो मैम को 3 बार दिन में लगाता हूँ। अब वो भी भाई किसी दिन बमक गई ना तो मेरे को चमका देगी। रोज़ लगाता हूँ। और सर्वेयर आज करीब करीब मेरे पास फ़ोटो आया था, फ़ोटो करीब करीब मेरे पास आया था शाम को नहीं, दोपहर में 12 बजे करीब सर्वेयर पहुंचा था। गाड़ी का नंबर प्लेट लगा के फ़ोटो वोटो क्लिक हो रहा था उस समय। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब आगे पता चलते रहेगा तुम लोगों को गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। जिस चीज़ का मेरे को हड़बड़ी था वो हो गया, एक काम का और हड़बड़ी है, बस वो टिक लग जाए, उसके बाद पार्ट्स ऑर्डर लग जाए, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन तो दिमाग शांत हो जाएगा कि गाड़ी में कुछ काम नहीं होना। फिर जब सारे पार्ट्स आना चालू हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मेरे को लगता है काम चालू करेंगे गाड़ी में। बस ये ना हो कि ये सब पार्ट्स लगने के बाद गाड़ी चालू ना हो, फिर आखिरी में बोलें कि इसमें, हाँ भाई अभी ये भी देख लो, इसमें ऑयल कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है। जो कूलेंट गिरा है, इंजन वो क्या पावर स्टीयरिंग ऑयल गिरा है, अब इंजन ऑयल गिरा है कि नहीं गिरा है, ये सब अभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वो अपना खर्चा जाएगा, क्योंकि ऑयल वगैरह ना इसमें ऐड कराना पड़ता है। तो बस यही है, अब देखो कल पता चल जाएगा क्या क्या होना है। बस एक बार पार्ट्स ऑर्डर लग जाए। हाँ, डर इस बात का है ना कि सारे का पार्ट्स ऑर्डर होके आ जाए और गाड़ी का काम भी हो जाए और गाड़ी चालू ना हो लास्ट में, कि ये पार्ट्स का कमी हो रहा है। बस परेशानी है, बाकी चलो देखा जाएगा, आगे चल के पता चलते ही जाएगा क्या क्या होना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ।